नमस्कार दोस्तों। क्या पाकिस्तान के ऊपर काल सर्प रोग स्टार्ट हो चुका है? मतलब कि राहु केतु इसके जबरा फैन बन चुके हैं। क्या सच में यहाँ पर जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान ने जो हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को जो ऑक्युपाई कर रखा है, क्या उस स्थान को अब भारत में मिलाने का सही समय आ चुका है? क्योंकि पाकिस्तान के दिन सच कहूँ तो अब भर गए हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो अब तक मेहरबानी हो रही थी आईएमएफ के माध्यम से, जिसके पैसों की बारिश हो रही थी, वो भी अब चंद घंटों बाद दोस्तों रुकने वाली है। क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि भी कुछ समय पहले बलूचिस्तान ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। बलूचिस्तान ने ही यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा बलूचिस्तान का जो मैक्सिमम 40% हिस्सा जो कब्जा हुआ था, उसके एक प्रांत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और अब जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर वाला जो एरिया है, यहाँ के लोग भी अब वर्तमान की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जी हाँ, हजारों स्थानीय निवासी, व्यापारी, वहाँ के युवा लगातार सड़कों पर उतर आए हैं और वहाँ पर जो कराकोरम हाईवे है, जो इस पिक पे आप देख सकते हैं, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। 3 दिन तक लगातार दोस्तों इनका ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो आर्थिक गलियारा है, जो सीपीईसी है, ये इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। क्यों हिस्सा है? क्योंकि जो सीपीईसी प्रोजेक्ट दोस्तों चाइना को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत बड़ा मॉनेटरी बेनिफिट होने वाला है और ये जा रहा है पीओके के बिल्कुल बीचों बीच से। और यहाँ के स्थानीय निवासियों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के युवा को ये अच्छे से पता है कि ये हमारे स्थान का दोहन करने वाले हैं। मतलब कि हम कब्जे वाली ज़मीन पर अब एक नए किसी देश का कब्जा नहीं होने देंगे। जो कश्मीर है, वर्तमान समय में कश्मीर के 40% हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर। और एक बार सीपीसी कॉरिडोर तैयार हो गया तो ये पीओके हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल सकता है। और वर्तमान समय में यहाँ जो प्रदर्शनकारी है, इनकी मांग यही है कि चीन से इंपोर्ट माल की सीमा शुल्क मंजूरी दी जाए। मतलब कि अगर कोई भी माल यहाँ से इंपोर्ट होगा, ठीक है, तो हमको एक चुंगी कर मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली टैरिफ वॉर तो हर तरफ चल ही रहा है, टैरिफ का स्वैग अलग तरफ से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको समझना होगा कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है भारत के लिए कि हम लोग यहाँ पर जो पीओके के जो निवासी है उनका थोड़ा सा सहयोग करें, जो बीएलए आर्मी है उसका थोड़ा सा सहयोग करें, और सीपीसी कॉरिडोर का जो काम चल रहा है उसको हमेशा के लिए बूम राख में तब्दील कर दें। ठीक है, वीडियो के सामने कैमरे के आगे बैठ करके रिकॉर्ड करना मैं मानता हूँ बहुत इजी है, लेकिन ये टास्क काफ़ी टफ है। लेकिन दोस्तों इम्पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमको थोड़ी हिम्मत जुटानी होगी, क्योंकि यहाँ की आवाम हमारे सपोर्ट में आ चुके हैं और इस सपोर्ट का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये हमारा कश्मीर का 40% हिस्सा जो कब्जा रखा है इस समय किसने? पाकिस्तान ने, उसको अब हमको आज़ाद कर देना चाहिए। यही दोस्तों वर्तमान की जो केंद्र सरकार है बीजेपी के 2014 वाले मैनिफेस्टो में भी था। तब से लेकर के अब तक हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब पीओके हमारा होगा, पूरा कश्मीर जो स्वर्ग है उस पर पूरा अधिकार हमारा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमको ध्यान रखना है कि जो कराकोरम जो एरिया ब्लॉक किया गया है, इस ब्लॉक वाले एरिया पर भी अभी भी चाइना का बहुत हद तक आधिपत्य स्थापित है। मतलब कि इसको इसने उपनिवेश बना रखा है। सो गाइस, पीओके का एक एरिया है, मैं आपको बताऊंगा, उसके 10% हिस्से पर आज भी जो सिलिकॉन जो चिप बनती है, एक बहुत बड़ा जो प्लांट है, पॉलीक्लिनिक के नाम से एक कंपनी, इस चाइना ने इस स्थान पर ऑलरेडी ओपन कर रखी है। सोचिए, मैं मानता हूं कि यहाँ पर फिलहाल जो ग्लेशियर हैं लगातार पिघल रहे हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं। और जो चिप बनती है दोस्तों, चिप कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है, और ये स्टार्ट अपना दोहन यहाँ का कर चुका है। और चीन ना ऐसे प्लांट कभी भी अपने देश के अंदर स्थापित नहीं करता है। और एक बार सीपीसी कॉरिडोर तैयार हो गया और उसकी आवाजाही इस पर बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर ग्लोबल वार्मिंग वाली कंडीशंस भी हमको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साफ कि पिछले 6 महीनों में ये परियोजना लगातार अटकी हुई है सीपीईसी। उसकी वजह है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बिल्कुल सख्त इसके खिलाफ है। क्योंकि जो ग्वादर बंदरगाह है जिसका वो प्रयोग करेगा चीन अपने सामान को उतारने के लिए, अपने व्यापार के लिए, वो फिलहाल बलूचिस्तान के अंदर है। और बीएलए आर्मी ये कभी नहीं होने देगी कि कोई दूसरा थर्ड कंट्री हमारे देश में आए और हमारे इस बंदरगाह का प्रयोग करे, अपना उल्लू सीधा करे। और इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार चाइना के इंजीनियर जैसे ही इस रूट पर आते हैं काम करने के लिए, उनको ये बीएलए आर्मी गायब कर देती है, उनकी हत्या कर देती है, या फिर हम कुछ और भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमको ध्यान रखना है कि ये जो आपका प्रदर्शन हो रहा है बड़े स्केल पर, इसमें जो शहबाज शरीफ की जो पार्टी है उसकी विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो तमाम इस पार्टी को इस
प्रदर्शन को बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। सो गाइस, ये आपका हुआ है ख्वाजा वैली के अंदर। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बीते कल के दिन स्टार्ट हो चुका है। अब इनकी और भी काफ़ी सारी मांगे हैं। मांगे केवल सीपीसी को लेके नहीं है, क्योंकि सीपीसी भी एक्टिव नहीं है तो उसका प्रभाव काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ की जनता पहले ही भाप चुकी है कि ये एक्टिव होते ही हमारी लंका लग सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी इनकी डिमांड ये भी है कि यहाँ पे जो महंगाई है वो काफ़ी चरम पे पहुँच चुकी है। मतलब कि आप देखिए ना, फिलहाल यहाँ पे जो आटा होता है, सोचिए आटे का रेट भी आसमान छू रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 800 रुपये पर किलो आटा मार्केट में बिक रहा है। ये तमाम स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। दूध का रेट क्या है, यहाँ पर आटे का रेट क्या है, इनफैक्ट जो बिजली का रेट है वो भी काफ़ी हाई होता है। और ये देश काफ़ी गरीब है। सोचिए, इतनी बड़ा महंगाई अगर हमारे भारत के रेट की तुलना पाकिस्तान के साथ करी जाए तो हमारा जो रेट है इससे कम से कम 10 गुना कम है। हम आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। सोचिए, अभी से हमारे दांत खट्टे हो चुके हैं अपने सामानों की लिस्ट देख करके। हमें लगता है महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। अगर हमको एक महीना भी पाकिस्तान में गुजारना पड़े, या फिर हम एज्यूम कर लें कि हम लोग पाकिस्तान के अकॉर्डिंग हम लोग अपने बजट बनाएं, तो हमारा बजट जो मंथली जो हमारा खर्चा होता है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। इतनी आपकी सैलरी भी नहीं है। थिंक अबाउट इट। ठीक है, किसी की सैलरी अगर होगी भी तो कहीं ना कहीं बचत नीलबटा सन्नाटा हो सकती है, उस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। सोचिए, महंगाई काफ़ी चरम पर और सरकार का यहाँ पे कोई फोकस नहीं है कि महंगाई कैसे कम करे, युवाओं को रोज़गार कैसे दे। बस रोज़गार दे रखा है, पत्थर फेंको पत्थर फेंको पत्थर फेंको, इसने इसके अलावा कोई रोज़गार नहीं दिया। अभी कुछ समय पहले सिंध प्रांत के लोगों को इसने एक वादा किया था, ठीक है, हम आपको पानी प्रोवाइड करेंगे एक नए प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन उसने वो पानी को मूव कर दिया है पंजाब की तरफ। ये पंजाब के अंदर मैक्सिमम एग्रीकल्चर होता है और यहाँ की जनता प्यासी मरी जा रही है। और सिंध प्रांत के लोगों ने भी सरकारी आवास को कुछ दिन पहले फूंक दिया था, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे ना जो ये एरिया है जहाँ पर ये बहुत बड़े स्केल पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों एक एरिया है जहाँ बिजली बनती है बहुत ही बड़े स्केल पर। और जो वो एरिया है, ठीक है, वहीं पर ही कह सकते हैं कि बिजली की बहुत तगड़ी किल्लत देखने को मिल रही है, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों मंगला डैम। मंगला डैम के माध्यम से बिजली बनाई जाती है यहाँ पर, और वो बिजली सप्लाई होती है पंजाब वाले प्रांत में। सोचिए, चिराग तले अंधेरा, मतलब कि जहाँ पर बिजली बन रही है स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनको अधिकार नहीं है यहाँ पर बिजली का। वैसे भी ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा पंजाब ना नाइट के समय बिल्कुल ब्लैकआउट रहता है, पूरे एरिया में आपको अंधेरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 24 में से 23 घंटे बिजली गायब रहती है। ये है इसका विकास। सोचिए, 23 घंटे जहाँ पर बिजली ना हो, बिना बिजली के आप कल्पना करके देखिएगा। अगर कोई भी वहाँ पे रहने वाला निवासी काफ़ी डेडिकेटेड है अपने फ्यूचर को लेकर के, कोई भी ऑनलाइन कोर्स करता है या फिर कोई भी अगर उसको ऑफर मिलता है विदेश में जॉब करने का, लेकिन आप घर से बैठ के काम करो, तो वो अपना ऑनलाइन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे नेट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट रहता है। बात पे वहाँ पे नेट क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। बिजली वहाँ पे है ही नहीं भाई। लैपटॉप की चार्जिंग आखिरकार कब तक चलेगी? आप बैकअप या फिर इन्वर्टर आप कब तक ले लोगे, कब तक उसका इस्तेमाल करोगे? सोचिए, ये है विकास पाकिस्तान का। एक्चुअली पाकिस्तान की जितनी भी सरकार आई है ना, उनमें से किसी भी नेता का विकास की तरफ ध्यान रहा ही नहीं है। सबका केवल ध्यान रहा है क्या है, विस्तार को लेकर के, कि हमें ज़मीनी विस्तार करना है। सोचिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, जितना आपके पास एरिया है उतना आप संभाल नहीं पा रहे हो, और आप लगातार दूसरे देश के ऊपर जो ज़मीन है उसके ऊपर अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे हो। आपको पीओके के अलावा आपको पूरा कश्मीर चाहिए हमारा। भाई आप देखिएगा, एक छोटे से एग्जांपल देश है सिंगापुर। एरिया वाइज काफ़ी छोटा है लेकिन विकास के मामलों में काफ़ी नंबर 1 है। हर जनता वहाँ की सरकार से काफ़ी खुश है। तो हमेशा क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करो, चाहे अपने कर्मों की क्वालिटी क्यों ना हो। दोस्तों, कई प्रदर्शनकारियों ने बीते कल के दिन अपनी आज़ादी तक के नारे लगा दिए हैं। मतलब कि इनके मन में ये तो पक्का चल रहा है कि नहीं, हमको आज़ाद होना है, हम वर्तमान की सरकार से काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं। और कई प्रदर्शनकारियों ने इस बात के भी नारे लगाए हैं कि हमको भारत का हिस्सा बनना है। दोस्तों, ये हमारे लिए एक बहुत ही प्यारा समय है। इस समय को हमको बुना लेना चाहिए इनका सपोर्ट करके। और स्थानीय लोगों का साफ साफ ये मानना है कि पाकिस्तान सरकार का बहुत हो गया, बहुत त्रस्त कर लिया, अब बस और नहीं, बस बहुत हो गया। और यहाँ पर जो पीओके है, पीओके में इस समय व्यापक असंतोष चल रहा है और विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है दोस्तों यहाँ पर जो पाकिस्तान की पूर्व सरकार थी उसके द्वारा। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें पीटीआई के बारे में। ये जो सरकार है दोस्तों, ये इमरान खान की सरकार है। इमरान खान वर्तमान समय में भले ही जेल के अंदर हो, बट उनके कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर अभी भी क्या है, जेल से बाहर हैं, जो इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को एक बहुत ही प्यारी चिंगारी दे रहे हैं। और ये चिंगारी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है।
एक्चुअली शुरुआत पता कब हुई थी जनता के खफा होने की? शुरुआत हुई थी जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया था। इस विधेयक के द्वारा चीन कंपनियों को, जो चीनी कंपनियां, उसको विशेष अधिकार दिया गया था कि गिलगिट और बलूचिस्तान में आप लोग जा करके खनन कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं। आपको जो लगता है कि सामान, मतलब कि रेयर अर्थ मेटल्स के, आप बिंदास खुदाई कर सकते हो। तो चीन को मिल गया अच्छा मौका और वो जम करके लगातार जो बलूचिस्तान का जो 40% एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है, वहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स की खुदाई करता है, रॉ मटेरियल लेके जाता है चीन अपने देश, वहाँ पे सामान तैयार करता है और अदर देशों को भेजता है। और उसका कुछ ना कुछ तो कट दोस्तों पाकिस्तान की सरकार को मिल रहा होगा। अब पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है वो कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे होंगे, ये सिंपल सी बात है। अब इसी बात को लेकर के यहाँ की जनता खफा है कि जब आप लोग हमारे क्षेत्र से रेवेन्यू उठा रहे हो, पैसा बना रहे हो, हमारी ज़मीन की खुदाई करके रेयर अर्थ मेटल्स आप चीन को बेच रहे हो, तो हमारे विकास के बारे में कुछ तो सोचो। सोचिए, यहाँ पर पीने के लिए पानी तक नहीं है लोगों के पास। जो समर सीवर जो लगा रखा है, बहुत ही नाम मात्र लगा रखा है, उसका भी एक टाइम के बाद लेवल जो है, पानी का लेवल और नीचे पहुँच चुका है। काफ़ी सारे हैंडपम्प सूख चुके हैं, कोई ध्यान नहीं है इनका। जनता खुद अपना देख लेगी। भाई तुम्हें किस लिए रखा है, आखिरकार तुम्हें क्यों चुना है हमने? अगर वर्तमान में ना तरीके से जो पीओके की जो जनता है, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आपको पाकिस्तान में रहना है या फिर आपको हिंदुस्तान में रहना है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 99.9% लोग बोलेंगे कि हमको भारत में रहना है। आप एज्यूम करके देखिएगा ना कि इस समय आटे का रेट, चावल का रेट, प्याज का रेट, ठीक है, टमाटर का रेट पीओके वाले एरिया में, क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर 7वें आसमान पर है। और आमदनी किसी की कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर 90% जनसंख्या 3 वक्त की रोटी भी सही तरीके से नहीं खा पाती होगी। एक वक्त की भी रोटी यहाँ के लोगों को मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर के यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और उनको मालूम है कि जो व्यापारी यहाँ पर व्यापार करते हैं इस समय पीओके वाले एरिया में, पूरे पाकिस्तान, उनको मालूम है अगर एक बार सीपीसी कॉरिडोर तैयार हो गया और मेड इन चाइना का सामान आपको पता है कितने सस्ते रेट पर मिलता है, तो जो नॉर्मल जो डोमेस्टिक व्यापारी है उनको एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ये अपना माल काफ़ी सस्ते में देगा, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं जो माइनिंग है या फिर जो इसकी कंस्ट्रक्शन, जो अपना ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, काफ़ी सस्ते दाम में करता है। लेकिन अब हमारा भारत भी काफ़ी एक्टिव हो चुका है, जो हमारी केंद्र सरकार है वो काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। वो स्वदेशी अपनाने की अब एक मुहिम लेके चल रही है और #बाय कट चाइना, ये मुहिम स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि चाइना ना हमारे लिए, मैं साफ बोलता हूँ, अब एक बैसाखी बन चुका है। पूरा बाज़ार मेड इन चाइना से पटा हुआ है। आपके हाथ में फ़ोन हो, जिस लाइट में आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर तमाम जितने भी सामान हैं, सारे मेड इन चाइना है। और अब हमको इस बैसाखी को उखाड़ के फेंक देना है। हाँ, सहारा बने किसी का, बट किसी की बैसाखी ना बने। जो लगातार अभी तक आप देख रहे हैं ना कि जो पाकिस्तान उछलता है, ये एक्चुअली कई बैसाखियों पर चल रहा है। चाहे वो मैं कह सकता हूँ कि IMF की बैसाखी हो, वर्ल्ड बैंक की बैसाखी हो, या फिर दोस्तों आपका ADB की बैसाखी क्यों ना हो, या फिर किसी अन्य देश का सपोर्ट किया रहा हो, जैसे कि चीन लगातार इसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चीन को ना अब अक्ल आ चुकी है कि मैं इतने सालों से लगातार पाकिस्तान की हेल्प कर रहा हूँ और पाकिस्तान ने मुझे वादा किया था कि आप CPC कॉरिडोर तैयार कर लो, लेकिन इसने ये भी वादा किया था कि मैं आपके इंजनों को सिक्योरिटी दूंगा, सेफ्टी दूंगा, बट मेरे इंजन लगातार मर रहे हैं। पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी सेना मरती है, जनता मरती है। सच कहूँ तो आपको याद होगा करगिल युद्ध के समय, जिस समय हमारे पास में पाकिस्तान के सेनाओं की बॉडी आई थी, डेड बॉडी हमको पड़ी हुई मिली थी उस एरिया में, और हमने कहा था कि अपने सैनिकों की बॉडी ले जाओ, तो पाकिस्तान सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए बॉडी। सोचिए। और लेकिन यहाँ पर चीन को फ़र्क पड़ता है, उसके लगातार बेस्ट माइंड वो अपने खोते जा रहा है। जैसे ही वो CPC कॉरिडोर के काम के लिए अपने इंजीनियर भेजता है, नेक्स्ट डे इंजीनियर गायब हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया बन जाते हैं। ये है फ़र्क। अब चीन को ये चल गया पता कि अब भैया इसमें जो मैं काम करने के लिए इंजीनियर भेजूंगा उनकी सिक्योरिटी मैं खुद देखूंगा, और जो BLA आर्मी लगातार इसमें अड़चन डाल रही है, मैं BLA वालों से खुद बात करूंगा कि उन्हें क्या चाहिए। उनको चाहिए आज़ादी। अगर एक बार चीन ने ऑफर दे दिया BLA को कि ठीक है पूछिए आज़ादी, तो मैं पाकिस्तान से बात करता हूँ, आपका बलूचिस्तान अलग से मैप साइड में है ही, आप जाओ करो अपना व्यापार जहाँ करना है, जैसे करना है, आपको मैं आज़ादी घोषित करता हूँ। और शायद पाकिस्तान इसकी बात को मान भी जाएगा, कोई अड़चन नहीं डालेगा, क्योंकि भैया चीन ने बोला है, चीन तो उसका फादर है एक तरह से पाकिस्तान का, वो कैसे मना करेगा उसको। सिनारियो बस से बदतर हो जाए इससे पहले हमको एक बहुत प्यारा एक्शन लेना चाहिए BLA की हेल्प करके। मैं ये कई बार अपने वीडियो में बोल चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ना जो ये प्रदर्शनकारी हैं, ये एक्चुअली पाकिस्तान की सेना से भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर सेना और खुफिया एजेंसियों की मनमानी बहुत ही चरम पे पहुँच चुकी है पाकिस्तान के अंदर। कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई भी पत्रकार और छात्रों को ये तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है तुरंत। और CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को तैयार करने के लिए, इसको रन करने के लिए चीन जो है किसी भी हद तक जा सकता है।
किसी को भी जो प्रांत इसके अगेंस्ट अभी आ रहे हैं इस कॉरिडोर के, उनको कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट दे सकता है, जो बोले मुंह मांगी रकम प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि सीपीसी प्रोजेक्ट चीन की एक बहुत बड़ी धड़कन है। और यहाँ पर सीपीसी एक्चुअली एक 3000 किलोमीटर लंबा एक बुनियादी ढांचा ये तैयार कर रहा है, जिसके द्वारा ये अपना बहुत बड़ा उल्लू सीधा करेगा, अपने देश को काफ़ी मजबूत करेगा और आने वाले कुछ ही सालों में ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और चीन के सिनजियांग प्रांत को ये जो सीपीसी है ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के साथ में सीधे करता है कनेक्ट, जो ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में है। बंदरगाह पोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, सामान उतरेगा, सामान आएगा जाएगा, एक पोर्ट की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन यहाँ पर जो ग्वादर पोर्ट है इस पर बलूचिस्तान का हक है, ये बलूचिस्तान के अंदर आता है, तो इसलिए बलूचिस्तान बिल्कुल तैयार है नहीं भैया, नहीं। ये हमारी बैकबोन है बंदरगाह, हम कैसे किसी दूसरे देश को दे देंगे। और ये चीन की दोस्तों बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको बोलते हैं BRI का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका लक्ष्य सिंपल सा ये है कि जो हमारा दक्षिण एशिया है, जो हमारा मध्य एशिया है और जो यूरोप है, इसके बीच में ये अपना व्यापार को स्थापित करेगा, कनेक्टिविटी बिल्कुल बिंदास सूटेबल तरीके से तैयार कर लेगा सीपीसी बनने के बाद। और जो सीपीसी का मार्ग है वो पाकिस्तान में जो POK है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाई जो कश्मीर है और जो गिलगिट है और जो बलूचिस्तान से होकर के गुजरता है, और जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है साफ साफ। क्योंकि सही बात है भाई, वो कश्मीर जो है, कश्मीर एक्चुअली हमारा हिस्सा है, स्वर्ग ये पूरा का पूरा हमारे हिस्से में भी है नहीं, हमको पूरा स्वर्ग अपना हक में चाहिए। और 40% हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये राइट आखिरकार चीन को किसने दिया? पहले चीन हमसे तो पूछता है भाई ये सब चीज़ें चल रही है, पहले अपने मसले को सुलझा लो, उसके बाद में यहाँ पे तैयार करूँगा। भाई चीन को चाहिए अपना उल्लू सीधा, वो उल्लू सीधा कर रहा है। और विकीपीडिया के अगर हम वेबसाइट में देखा था, विकीपीडिया के अनुसार सीपीसी की शुरुआत 2015 में 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित लागत के साथ में हुई थी। 2020 तक इसकी कुल लागत पहुंच चुकी है 62 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। और 2022 तक चीन इस पर अपना 30 बिलियन डॉलर का निवेश कर चुका है। 30 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी चीन को ढेले भर का प्रॉफिट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी एक्टिव नहीं हो पाया। इसको एक्टिव नहीं होने दिया किसने? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। सोचिए, इसलिए इसको बहुत जल्दी हो रही है भैया, बहुत हो गया, बहुत वेट हो गया। 2015 से लेकर 2025 आ गया, 10 साल तक मैं बस पैसा लगाए जा रहा हूँ और लगते लगते ही कहाँ तक पहुँच गया है? 30 बिलियन डॉलर, और रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिला। और अभी भी काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है कि यहीं के प्रांत हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं, सीपीसी के अगेंस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। वे कब होगा तैयार? इसलिए कोई बड़ा तगड़ा खेला आने वाले समय में होने वाला है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को हमारे भारत में सपोर्ट अप कर देना चाहिए। सीधे ना एक काम करो, जनमत संग्रह करवा लो, बात ही खत्म। जनमत करवा लो, वोट डलवा लो भैया, जनता को किसकी तरफ जाना है। और मैं श्योर हूँ कि वहाँ की जनता भारत को ही चूज़ करेगी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। बट आपको क्या लगता है, क्या सच में हम लोग देरी कर रहे हैं, जैसे हमने देरी करी थी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के? जी हाँ, सीज़ फायर का पूरा क्रेडिट कौन ले गया था? डोनाल्ड ट्रंप। 4 दिन तक इसी ने कहा था कि भैया सीज़ फायर मैंने करवाया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और हमने 4 दिन बाद स्टेटमेंट दी थी अपनी, वहाँ हमने देरी करी थी, जबकि हमको सेम डे खुद अनाउंसमेंट करना चाहिए था सीज़ फायर का। और सीज़ फायर की जल्दबाजी हमने बहुत ज़्यादा दिखाई। और केवल 25 मिनट का ऑपरेशन सिंदूर हमारा चला है ये ऑपरेशन। क्या उसके बाद इसको अक्ल आ चुकी होगी? मुझे लगता है कि इसको अक्ल अभी नहीं आएगी। हाँ, कुछ महीनों के लिए भले शांत बैठ सकता है, कुछ साल के लिए भले शांत बैठ सकता है, बट कुत्ते की धुन सीधी नहीं होती है। इसको हमें कट करना पड़ेगा। मतलब कि पाकिस्तान को अगर मैप से पूरा गायब कर देंगे ना, हटा देंगे, जैसे पूर्वी पाकिस्तान को हमने बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही हमको इस पाकिस्तान को अब बलूचिस्तान में कन्वर्ट करना चाहिए, बलूचिस्तान की हेल्प करके। ये मेरा मानना है। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, आपको जो बोलना है बिंदास आप बोल सकते हो। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते, डिफेंस मिनिस्टर होते या फिर गृह मंत्री होते, तो क्या एक्शन लेते भारत के विकास के लिए? या फिर जो हमारा POK एरिया है जिस पर 40% हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा स्थापित कर रखा है, उसे आप लोग वापस कैसे लाते? आपने मैनिफेस्टो में वादा किया है भारत की जनता से, ध्यान रखिएगा। 2014 में जो इलेक्शन हुआ था तब आपने वादा किया था, और इस बार जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तब आपने वादा किया था। वो वादा कब पूरा होगा? जनता को बहुत इंतजार है। तमाम सिनारियों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। मिलता हूँ जब तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।